सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। सियासत में हर दिन एक नया दिन होता है और हम देख रहे हैं कि सियासतदान अपनी सियासत बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो खबर आपको दे रहे हैं वो आज शहबाज शरीफ से मुतालिक है और शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने एक बड़ी कार्रवाई का बड़ा फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब जो डेली मेल की खबर थी उसके बाद से शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ना सिर्फ डेली मेल बल्कि इमरान खान के हवाले से भी कानूनी चाराजोई करूँगा। और अगर हम नैब की सूरत आपको बताएं तो नैब लाहौर ने नाजायज़ ज़राए से हासिल होने वाले असासों को मुंजमद करने का फैसला किया है। साथ ही साथ उनका जो घर है उसको भी सील किया जा सकता है और असासे जो हैं वो टीटी आमदनी से ख़रीदे गए नाजायज़ असासों को मुंजमद करने का ये फैसला किया गया है नैब की जानिब से। और शहबाज शरीफ के लाहौर समेत दीगर शहरों में भी जो असासे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा नैब। दूसरी जानिब शहजाद अकबर ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुआमिन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का जो केस है वो मुश्तरका है। अगर मैंने स्टोरी छपवानी होती तो ये सारे के सारे सबूत मैं पेश करता। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि लंदन में भी जाकर मेरे खिलाफ ये केस कर दें, वहाँ पर भी लंदन की अदालत में सारे सबूत मैं पेश कर दूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो बेशतर जायदादें हैं वो टीटी से ख़रीदी गई। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मुझ पर लंदन में भी हरजाना ज़रूर करें। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के नाम पर 2007 और 2008 में बाहर से ज़्यादा रकम आई, पाकिस्तान में उनकी कोई कमाई नहीं है, सारा पैसा बाहर से आता है। नवीद इकराम ने एरा के ज़रिए उनको अदायगी की और नवीद इकराम ने ही 13 करोड़ की अदायगी के अली इमरान को करने का एतराफ़ किया। अली इमरान आपके दामाद को 6 सितंबर 2002 को 2 करोड़ रुपए मिलते थे। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो उन्होंने दे दी हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए मीडिया को मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं। माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। राजा आमिर साहब, अब ये जो तमाम तरह सूरत हाल है कि अभी तो ये भी कह रहे हैं शहजाद साहब कि आप जाइए लंदन की अदालत में भी केस करें, वहाँ पर ही हम केस लड़ लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये जो केस है ये हुकूमत के हक़ में ज़्यादा मजबूत होगा या फिर ये शहबाज शरीफ साहब के हक़ में जाएगा? देखिए, ये जो इससे आज उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर्स किए हैं, एक तो कल के वो था, उसके अलावा रमजान शुगर का केस चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी इनके केसेस हैं। तो इन्हें नैब को ये जब भी कोई ऐसी उम्मीद हो कि ये कहीं पैसा इधर उधर हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बिक जाएगी या उसकी मलकियत चेंज होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अंडर सेक्शन 13 है गालिबन एनएओ का, उसमें चेयरमैन नैब को ये इख्तियार है कि वो फौरन तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, लॉकर्स सीज कर सकते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल उनको फर्दर ट्रांसफर से रोक सकते हैं। और इसके अलावा जब 15 रोज के अंदर अंदर उन्हें नैब की अदालत से इन्हें मजीद कंफर्म भी कराना होता है, अदरवाइज वो लैप्स कर जाता है, तो फिर 15 दिन में ये कोर्ट जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें खतरा है कि ये चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर देंगे, पैसा इधर उधर कर देंगे, तो इनको जब तक के केस का फाइनल नहीं होता फ्रीज करें। अच्छा राजा आमिर साहब, ये तो बात हो गई जो नैब की कार्रवाई है। अब जो डेली मेल का मामला है कि सबूत भी पेश कर रहे हैं और खुद हुकूमत कह रही है कि हमारे पास वो सबूत हैं कि अगर ये लंदन की अदालत में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी हम वो सबूत पेश कर देंगे। जो बरतानिया का कानून है वो क्या कहता है, क्या वहाँ पर इतना ही आसान होगा खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी और खुद हुकूमत के लिए भी केस को लड़ना और डिफेंड करना अपने आप को? देखिए समिया, बरतानिया का जो कानून है वो बहुत सख्त है इस मामले में, क्योंकि वहाँ पे आप कोर्ट्स में जब जाते हैं तो यहाँ की तरह नहीं कि सालों साल चलता है। आपने वहाँ जाके साबित करना है कि ये जो खबर आई है, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप कहेंगे कि इस खबर में मवाद नहीं, तो उसके रिबटल में वहाँ पे बड़ी प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं और ऐसे लॉयर्स भी होते हैं और ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इवन आपको कहती हैं कि आप हमें फीस भी ना दें, हम खुद इनका जवाब देंगे, हम खुद इनका एविडेंस देंगे, और डैमेजेस के तौर पे एक बहुत हैवी रकूम होती हैं जो उन फर्म्स को मिलती हैं, फिर जिसमें से कुछ शेयर वो उस पार्टी को दे देती हैं और कुछ वो अपने पास रखती हैं। तो ऐसे बेतहाशा केसेस हैं कि बरतानिया में
जब अखबारों को डैमेजेस के लिए किया गया, और अगर अखबार ने साबित कर दिया और अपनी स्टोरी पे खड़े रहे कि ये वो शवाहिद हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे शहजाद अकबर साहब हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास भी बैंक का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वो टीटीस जो लगाई गई वहाँ से पैसा अगर पाकिस्तान आया तो फिर पाकिस्तान से किस तरीके से बर्मिंघम जाता है, बर्मिंघम से फिर वो किसी एक आफ्ताब साहब के अकाउंट से होता हुआ आ रहा है। तो अगर ये तमाम एविडेंस मिल गया तो मैं समझता हूँ इनको बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये बरतानिया में सिर्फ बातों की हद तक जाएंगे। अच्छा। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं? नहीं, मियां शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि मैं बरतानिया में जाके केस करूंगा इमरान खान के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ और डेली मेल के खिलाफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करने से गुरेज करेंगे, क्योंकि इसके डबल एज वेपन है, इन्हें बहुत शदीद नुकसान भी हो सकते हैं। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले भी एक खबर आई थी द पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस, जी बिल्कुल, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, कोई कानूनी चाराजोई नहीं की थी। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त सू नहीं किया, आप अगर सू करने की बातें करें, कानूनी चाराजोई की बातें करें, तो क्या आपको लग रहा है जब हुकूमत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठी हुई है, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ये खबर है कि 95% असासे इन्होंने बाहर बनाए हैं, यहाँ तो इनका तमाम तर पैसा है ही नहीं, तो साबित करना ज्यादा आसान होगा हुकूमत के लिए वहाँ पर? देखिए, साबित करना तो आसान नहीं होता इतना कि, लेकिन बात यह है कि जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं होम सेक्रेटरी के साथ, तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। अगर 2002 में इनके कोई 1.5 लाख पाउंड के करीब एसेट्स थे जो बढ़ के अभी 20 करोड़ पाउंड हो गए हैं, तो इससे ह्यूज अमाउंट जो उनकी अपनी अखबारात कह रही हैं, और उसके अलावा इससे पहले भी काफी इश्यूज थे उनके। तो अब शहजाद अकबर साहब तो अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन असल कोशिश करनी है नैब की अथॉरिटीज ने, क्योंकि नैब थोड़ी सी सुस्ती का इसमें हमें नजर आता है एलिमेंट। आपके इल्म में है कि इनकी जो जमानत हुई है वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इनका ईसीएल पे नाम जो निकाला गया था उसकी अपील भी मौजूद है, और पिछली पेशी पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सरजनिश की थी नैब को कि आप तैयार ही करके नहीं आते, केसेस आपके हैं, बेल कैंसिल आप करा रहे हैं। तो इसलिए अब नैब को थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी, और इन केसेस को अगर वो स्विफ्टली परसू करती है तो इनकी बेल भी कैंसिल हो सकती है और इनका नाम दोबारा ईसीएल पे भी आ सकता है। अच्छा, आमिर साहब ये भी बता दें कि अब जो बरतानिया से मुआहिदा हुकूमत का हुआ था वो कितना मददगार साबित हो सकता है इस तमाम तर केस में? देखिए, बरतानिया से मुआहदा मेरे हिसाब में तो अभी तक MOU की स्टेज है, कोई जी बिल्कुल ऐसे ही नहीं किया कि आया कोई ट्रीटी होगी है या नहीं, बट ये जो अपने कवानीन है उसमें केस टू केस बेसिस पे ये कोशिश कर सकते हैं। अगर अभी तक इसाक डार को नहीं लाया जा सका तो फिर इनको लाने में तो मजीद दुश्वारियां होंगी, क्योंकि वो तो इनसे भी ये कमजोर विकेट पे हैं। तो ये बरतानिया के साथ डायलॉग करना, ट्रीटी करना, ये एफर्ट जारी रखनी चाहिए, और अल्टीमेटली उनको कन्विंस करें कि जनाब आपके अपने मुल्क का जो पैसा था, आपने के टैक्स पेयर्स का पैसा था जो आपने पाकिस्तान को इमदाद के तौर पे दिया, और आपके टैक्स पेयर्स का पैसा यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस्तेमाल किया अपने जाति का। तो ये चीजें हैं जो कन्विंसिंग है, और हुकूमत गालिबन एफर्ट करके किसी तरीके से बरतानिया को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, जरा यहाँ के केस की बात कर लेते हैं। जरदारी साहब का बयान शायद आपने सुना हो, आपकी नज़रों से गुजरा हो, कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला मेरी समझ से बाहर है, अगर फॉरेन फंडिंग होगी तो वो तो सीधा स्टेट बैंक में आएगी। उनका ये बयान किस हद तक दुरुस्त है, कितना वैलिड है उनका सवाल? देखिए, ऑब्वियसली फॉरेन फंडिंग वो किसी की पॉकेट में नहीं भेजते, किसी इंडिविजुअल को नहीं भेजते, वो भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पिछले 10 साल से किसकी थी? मियां नवाज शरीफ की थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर उसको निकाल के किसी और मद में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल और वो तमाम जो प्रोजेक्ट है, आया वो लगे नहीं लगे, तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, शहबाज शरीफ और इनको बीच में इंक्रिमिनेट करते हैं। तो राजा साहब, इतना आसान होगा ये इसकी तहकीकात करना? क्योंकि हम देखते हैं कहीं कहीं नैब की भी कमजोरियां होती हैं, और नैब के भी तमाम तर जो कार्रवाई उस पर सूरत हाल पर सवालात उठते रहते हैं। देखिए, ये सवालात तो उठते रहेंगे, लेकिन इन कमजोरियों को अगर इमरान खान दूर नहीं करेगा तो वो जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा रहा है कामयाब नहीं होगा। और इस कौम ने अगर इस नासूर से निकलना है तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को यकीनन ठीक है एक दुरुस्त राह पे लाना होगा। ठीक है, राजा आमिर साहब हमारे साथ ही यहाँ मौजूद है, मजीद भी कानूनी राय आपकी जानना ज़रूरी है। दीगर मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। फैसल हयात साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे आपसे कुछ देर बाद सेनेटर करीम ख्वाजा साहब।
गुफ्तगू आज मैं आपसे करना चाहूँगी फैसल साहब, हुकूमत की कितनी तैयारी है? हुकूमत ने ज़ाहिर एक MOU तो साइन ज़रूर किया था बरतानिया के साथ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। इसी बात पर आप लोग हुकूमत में आए थे कि मुल्क की जो दौलत है जो लूटी गई है वो वापस लाएंगे। ये तो मज़ीद कहानियाँ सामने आ रही हैं। अब ये कहानियाँ पाया तकमील तक कब तक पहुँचेंगी? कितना अर्सा दरकार होगा आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ का जो मौक़िफ़ पहले दिन से था कि इन लोगों ने मुल्क को जिस तरह लूटा है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों के सामने आना शुरू हो गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अब बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। सबसे हैरानकुन और हैरानकुन बात तो ये है कि आप सोचें कि पाकिस्तान का क्या इमेज होगा कि जब टैक्स पेयर्स के पैसे आपको इमदाद के लिए देते रहे और एक खबर छपी डेली मेल में कि टैक्स पेयर्स के पैसे जो थे वो करप्शन की नज़र हो गए और उनको लूट लिया गया। तो आप सोचें कि इस ख़ानदान ने पाकिस्तान के जो एक इमेज है उस पर एक सवालिया निशान बना दिया है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो जो पहले दिन से था वो तो ऐसा ऐसा और वाज़े और आया होना शुरू हो गया है। और जब आपकी बात के MOU सिर्फ साइन हुआ है, देखें पाकिस्तान ये इंटरनेशनली जो एक तरीक़ाकार होता है एक मुल्क के साथ दूसरे, उनका एक तरीक़ाकार के मुताबिक ही आगे चलना होता है। सबसे पहले MOU साइन होता है और उसके बाद जो है आगे सिलसिले को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ ये जो डिटेल्स और आई है इससे और हमारा मुकदमा जो है वो मजबूत हो गया है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इनको बल्कि हर उस शख्स को पाकिस्तान के कटहरे में खड़े करेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और जिस तरह इन्होंने लूटा है उसकी तो मैं समझता हूं कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। चलें ठीक है, पॉइंट है कि नाना अर्शद साहब अब आपकी पे जो सबसे जी क्विकली सर कंप्लीट कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। एक सेकंड जी फैसल साहब कंप्लीट करना चाह रहे हैं। राणा साहब एक सेकंड सवाल तो करने दें सर, आप एक सेकंड। मैं बात ये करना चाह रहा था कि इसमें सिर्फ कोई एक शख्स शामिल नहीं बल्कि पूरा खानदान से भी बाहर के दमादे आला तक की जो चले जो सबूत है ना वो पेश करने होंगे, साबित करना होगा। राणा साहब के पास आते हैं। का तरीका इंसाफ का मौक़िफ़ मजीद मजबूत हुआ होगा। चलें ठीक है। राणा अर्शद साहब, नून लीग ने पहले वाले जो डेली मेल के ही रिपोर्टर हैं डेविड रोज, इन्होंने पहले भी एक खबर छापी थी, उस पर आप लोगों ने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। अब अगर कानूनी चाराजोई की नून लीग इरादा रखती है तो वो कब तक होगी, किस तरह होगी, क्या सोचे आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिया मैं आपका मशकूर हूँ। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि चोर मचाए शोर, खुद खान साहब और इनकी चोरी न्यू जर्सी अमेरिका में पकड़ी गई, UAE में पकड़ी गई, और खान साहब अपनी डकैती को छुपाने के लिए जिस तरह पूरे 1 साल से शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून पर वार कर रहे हैं, हम इन तमाम इल्जामात को कबूल करते हैं। तो ये जो इल्जामात हमारे ऊपर लगे हैं, ये तो बरतानवी सहाफ़ी ने किया है। ये पहली खबर तो नहीं छापी ना उन्होंने आप लोगों के खिलाफ। और बरतानवी सहाफ़ी जो है समिया, मैं समझ गया, वो भी तरीके इंसाफ का हिस्सा है। समिया मैं समझ गया हूँ। बरतानवी सहाफ़ी जो है ये उसी तरह जिस तरह JIT का सरबराह के एक करीबी अजीज को JIT की सपोर्ट के लिए लंदन से हायर किया गया था, ये भी उसी ड्रामे का एक पार्ट था। और डेविड जो है वो न्याजी साहब से जो मीटिंग कर रहा है वो इंटरनेशनल तो कर देना सर, इंटरनेशनल ही कर दें आप। ये इंटरनेशनल है ना मंसूबा, इंटरनेशनल ही कर दें आप, वो कर दें इनको। जो एक बदनामे जमाना सहाफी है जिसको बरतानवी गवर्नमेंट कह चुकी है और फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद कर दी गई है। और जब वहां की गवर्नमेंट तरदीद कर रही है जिसने फंड भेजे हैं, हाँ। और अगर इसमें फिर भी कोई सवालिया निशान है तो समिया हम जवाब दे हैं। लेकिन 2004-5 में तो न्याजी साहब की
और इनके बिग बॉस परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी आपने जब जल्जला आया कोई था कानूनी और चाराजोई की, अगर उस पर राणा डाका साहब, मार रहे थे तो आपके इसे इल्म यही में टोला मार रहा नून था। लीग ने कोई कानूनी चाराजोई की, कोई ईमेल तक की, कुछ किया आप लोगों ने अभी तक? जी समिया, हमारे वकुला हमारी मुशावरत जारी है। हम बिल्कुल पहले भी जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जब उन्होंने झूठे दावे किए थे और जवेद सादिक का नाम लेकर 20 करोड़ रुपए का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, वो भी कोर्ट में केस है और खान साहब पेश नहीं होते। ये भी हम इमरान खान नियाज़ी साहब हुकूमत को छोड़े, राना अर्शद साहब, और शिदात अकबर नामी बदनामी ज़माना जो शख्स है, बरतानवी सहाफ़ी है, इनके खिलाफ वो ये कोर्ट कह में रहे हैं जाएंगे, हम हक इज्जत का दावा करेंगे। चलें ठीक है। और तो पहले क्यों नहीं गए? जो इल्जामात हैं, पहली खबर पे क्यों नहीं गए आप लोग? और यहाँ भी उनका जवाब देंगे। चले छोड़ देना आप हुकूमत को। डेविड रोज की पहली खबर पर क्यों नहीं गए अदालत? आप लोगों ने ईमेल तक नहीं की। वो कहता है कि ये जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसकी तरदीद अहमियत ही नहीं रखती है। ये बरतानवी साहब ही कह रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस इदारे की, उसकी तरदीद तो वो कह रहे हैं अहमियत ही नहीं रखती है। सबूत तो मेरे पास हैं, आप उसे भेजें, नोटिस उसे भेजें। मेल के सहाफ़ी को ये हायर किया गया है और हकीकत में जो मुल्क के ऊपर डाका मारा जा रहा है डॉलर के नाम पर और IMF के मुसल्लत शुदा बजट के नाम पर, उसको राणा साहब महंगाई पर बात करूंगी तो आप बिल्कुल करें। महंगाई पर तो हम भी खुल के तनकीद करते हैं हुकूमत पर। अभी जिस बात पर बात सवाल का जवाब तो देना जाते हैं चलें कि वो अपने असासाजात पर भी नजरसानी फरमाए। चले ठीक, बिल्कुल हम भी जवाब दे हैं। मैं तो हुकूमत की बात ही नहीं कर रही हूँ राणा अर्शद साहब, तो बता दें। अगर आप मेरा सवाल सुन लेंगे, देखिए मैं यहाँ सवाल करने के लिए बैठी हुई हूँ, अगर मेरा सवाल आप सुन लेंगे तो आपके लिए बात करना आसान होगा। हुक्म करें। सर सवाल ये है कि बरतानवी सहाफ़ी का क्या, वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? पहली खबर जब उसकी आई थी उस वक्त भी आप लोगों ने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की, अभी उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, सबूत उसके पास है। जी स्मिया, बिल्कुल हम बरतानवी सहाफ़ी डेविड के ख़िलाफ़ और उस अखबार के ख़िलाफ़ और जो प्रूफ लाने वाला एक टोला है, हम सब के ख़िलाफ़ हमारे जो वकला है वो बिल्कुल आला सतही इजलास हुआ है और उसमें मीटिंग जारी हैं। इंशाल्लाह हम विद इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह कौम को बताएंगे भी, असल हक़ाइक़ फैक्ट्स एंड फिगर भी बताएंगे और फिर कौम के सामने भी लाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक जज के लेटर के नाम पर इन्होंने शोर मचाया था कि वीडियो फेक है और जैसे वो यू टर्न लेंगे, इस इशू पर भी इंशाल्लाह यू टर्न लेंगे। चलें ठीक है, स्टोरी पर हैं। ठीक है, करीम ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। करीम ख्वाजा साहब, तमाम तर मामला आपके सामने है। ज़ाहिर है यहाँ पर हुकूमत का जो रोल है वो एक अलग है, लेकिन जो बरतानवी सहाफ़ी है, जो डेली मेल का जो रिपोर्टर है, जो खबर छाप रहा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जनाब, मसला है कि अखबारात में ख़बर आती है और जो पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ आती है खबर, को फ़र्द के ख़िलाफ़ आती है, अगर वो तरदीद करते हैं, उनको राइट है कि वो अदालत में जाएं, बरतानवी अदालत में जाएं, पाकिस्तानी अदालत में जाएं। तो अखबार की ख़बर या मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैं किसी पर एलिगेशन लगाता हूँ तो वो फाइनल तो नहीं है। हम जज और जूरी नहीं, सवाल ये नहीं है करीम ख्वाजा साहब, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि ये पहली खबर दी थी इस सहाफ़ी ने, क्या आपको लगता है उस वक्त नून लीग को फ़ौरन ही कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था, ताकि वो, अगर आपको लगता है कि उसकी खबर इतनी अहमियत नहीं लगती तो उसकी हिम्मत ना होती कि वो तो कोई दूसरी खबर भी लेकर आता, चाहे सबूत भी हों उसके पास? अब ये फैसला करना उनका हक़ है, मेरा और आपका तो नहीं है। अगर वो करते हैं तो मुनासिब है, नहीं करते हैं तो उनका अपना सवाबदीद है। मेरे ख्याल से ये उनकी फैमिली का इशू है, उनकी पार्टी का इशू है, उनको फैसला करना है, करने दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है नून लीग की, पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ तो होगा, कोई मौक़िफ़ तो होगा ना इस पर।
आप लोग इत्तेहादी हैं, बड़े इत्तेहादी हैं मतलब अभी। ये है कि उनकी मर्जी है जिन पर नहीं इत्यादि का मतलब ये है कि उनकी मर्जी है। ये कोई मुश्तरका कोई इत्याद के खिलाफ तो खबर नहीं आई है, ये एक पार्टी के खिलाफ किसी फर्द के खिलाफ आई है। अब उस पार्टी केस को पर क्या उस मौक़िफ़ फर्द है की आपका? ये मर्जी आपको लग रहा है ये तो सही अभी खबर जाए, है? बाद में जाए नहीं जाए। अच्छा, आपको लग रहा है ये सही खबर है? आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? ये मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा चलें जी फैसल साहब। मैं इस पर हाँ। तबसरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि चलें। बहुत सी खबरें आती हैं और बहुत सी ठीक है खबरें जी। आती हैं और खबरें सही भी होती हैं गलत भी होती हैं। मैं तबसरा नहीं कर सकता। चलें जी, पॉइंट टेकन। फैसल साहब अभी आपने देख ही लिया कि पीपल्स पार्टी का तो शायद कोई मौक़िफ़ नहीं है, या फिर हो सकता है करीम ख्वाजा साहब का कोई मौक़िफ़ इस पर ना हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो इस पर अपना कोई टेक देना नहीं चाहता। लेकिन अब आप हुकूमत को अपनी चीज़ों को प्रूफ करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सिर्फ बात नहीं बन जाएगी, वाक़ईतन आप लोगों को जाना होगा और बरतानिया की अदालत में भी ये प्रूफ्स रखने होंगे जो शहजाद अकबर साहब अभी पेश कर रहे थे। देखिए ख्वाजा ख्वाजा साहब ने जो बात, करीम ख्वाजा साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की कि एक मोतबर अखबार जो कि यूके का मैं समझता हूँ एक मोतबर अखबार है, अगर उसने ये खबर शाया की है तो उसके बाद तबसरे की तो वाकई गुंजाइश नहीं रह जाती। और आपने जो बात की और मैं समझता हूँ कि राजा आमिर अब्बास साहब ने जो बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे तो जो सिस्टम है वो बड़ा क्लियर सिस्टम है कि अगर कोई भी अखबार जो है इस तरह के किसी के अगेंस्ट कोई खबर शाया कर देता है तो आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में यकीनन जो है जो अगर डिसीजन उनके खिलाफ आता है तो उस पर उनको एक भारी जुर्माना आयद होता है और आइंदा इस तरह की कोई खबर वहां पे छापने की कोई जरूरत नहीं करता। ये तो एक इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये जो खबर छपी है इसमें कोई ना तो अभी तक किसी की तरदीद आई है और दूसरी बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ जाएंगे, ये बात भी मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि इन्होंने कोर्ट में भी नहीं जाना। उसकी वजह है है कि इनको तो पता है, अ वेयर नोज वेयर द शू पंच, जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है कि जो कुछ उन्होंने किया हुआ है इन्हें तो पता है। इस वजह से ना तो इन्होंने कोर्ट में जाना है और ना ही इसकी तरदीद आनी है। अच्छा। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है। और जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी, जो शहजाद अकबर साहब ने स्टेटमेंट दी या जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं और तब उन्होंने बात की। और इस सबसे परेशानी और हैरानकुन मेरी नजर में जो बात है कि टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में इमदाद के लिए दें और यहाँ पे वो करप्शन की नज़र हो जाएं और यहाँ पे वो यहाँ के हुक्मरानों की जेबों में चले जाएं तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज होगा। सबसे सोचने वाली जो बात जो है हर पाकिस्तानी के लिए वो ये है, आप उनके लिए सोचें जो पाकिस्तान। देखें ये भी तो एक बात है ना, आपके मुल्क की इज्जत की बात है। जाहिर है अगर कोई बरतानवी सहाफ़ी इस तरह की खबर छाप रहा है तो जाहिर है वो जिस जमात के खिलाफ छाप रहा है उस जमात को भी चाहिए कि फौरी एक्शन लें और कानूनी चाराजोई करें। और आप लोगों को भी चाहिए कि इस मामले की तह तक जाएं ताकि ये मामला तो मुल्क की सालमियत का है। कोई भी तीसरा बंदा या कोई और मुल्क का सहाफ़ी उठकर इस तरह की खबर नहीं छाप सकता और अगर वो छाप रहा है तो आप उसकी तहकीकात करें। राना अरशद साहब, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी ज़ाहिर नैब बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। यही कहकर क्या नून लीग अपना दामन छुड़ाती रहेगी कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या वाक़ईतन ये मामला यही है कि वो केस वही है जो जरदारी साहब का है, वो शहबाज शरीफ साहब का है, शहजाद अकबर साहब जो कह रहे हैं? इसमें मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इन न्याजी साहब को रात को नींद नहीं आती। जो फरमाते थे ना कि IMF के पास नहीं जाएंगे तो खुदकशी कर लेंगे, ना ये खुदकशी करेंगे, ये पूरी कौम को खुदकशी करवा रहे हैं। और जो फरमाते थे कि हम कंटेनर देंगे, फिर आपने देखा कि मंडी बहावलदीन का जलसा आया तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, टांगे कांप रही थी। और अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये इनके बिग बॉस परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया था। अच्छा। कि शरीफ फैमिली के तमाम घर बार दफ्तर सब पर कब्जा कर लिया था। अच्छा। और वही जहनीत आज 90% वही कैबिनेट, वही ज़ुबैदा जलाल, वही बाबर अवान, वही तरीन, वही ये खुसरू बख्तार एंड कंपनी और वही न्याय काट जोड़ जा रहा है। ये आज देखे ना, सुबह पंजाब रेकोजिशन पर हमने इजलास बुलाया और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए और उसके बाद ख्वाजा सुलेमान रफीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं। ये जमहूरियत पर मैं समझता हूं कि एक मसल्लत शुदा
गैर मुल्की एजेंडा है जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बुलडोज करके ससुराली चले ठीक है, चले जमहूरियत की तबाही है और चेयरमैन सेनेट को हटाने से क्या जमहूरियत तबाह नहीं होगी? चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी और सरगर्म हो गई है। क्या होगा, कितनी ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब हो पाएंगी दोनों जमातें, या फिर हुकूमत जो है वो वाकई कामयाब हो जाएगी? इस पर बहस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से इस प्रोग्राम के हिस्से हैं, कुछ बात कर लेते हैं। अब ये खबर भी सामने आ गई कि MQM पाकिस्तान जो है वो सेनेट में सादिक संजरानी की हिमायत करेगी और फाटा के सेनेटर से भी इमरान खान साहब ने मुलाकात की, उन्होंने भी हिमायत यकीन दिलाया। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर तादाद ज़्यादा है सेनेट में, पोजीशन अपोजिशन की मुस्तहकम है। और अभी ये खबर सामने आ रही है नाजरीन कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ का मामला था, उस पर अपोजिशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ का तहरीरी जवाब तैयार कर लिया है। अपोजिशन ने 2 नहीं बल्कि 1 ही रिक्वेजिशन जमा करवाई है। तहरीरी जवाब में ये कहा गया है और अपोजिशन ने आइन के तहत ये रिक्वेजिशन जमा करवाई है। करीम ख्वाजा साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी सरगर्म हुई। ये सवाल तो हम खैर बहुत दफ़ा कर चुके और मुझे लगता है इस सवाल का फ़ायदा नहीं है कि अब यही सादिक संजरानी जिनको आप लेकर आए थे उनको क्यों हटा रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए सर कि पोजीशन के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से आप लोग मुतमईन हैं कि आप लोग बासानी कामयाब हो जाएंगे सादिक संजरानी को हटाने में? जनाब, ये और गवर्नमेंट वाले अगर सब भी मिल जाएं तो वो 27, 28 या 26 से ज़्यादा नहीं होंगे, जबकि हमारे 67 या 66 वोट हैं। और सिवाय इसके कि हमारे लोगों को ये अरेस्ट करके बिठा दें या जेलों में डाल दें, ये इनकी जो है जीतना बहुत मुश्किल है। और अब ये टाल मटोल कर रहे हैं, कभी रिक्वेजिशन के मसले हो रहे हैं, उस सिलसिले में ये क्या मामला है सर? रिक्वेजिशन का क्या मामला है? और आपने खुद अपने अभी रिक्वेजिशन का कोई मामला नहीं है। ये एक तरह से जो हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि ये सेनेट सेक्रेटरीट पर जो चेयरमैन सेनेट और गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है और उसको सबोटाज करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से वो समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन अगर अददी अक्सरियत से तो हारे हुए हैं। अच्छा। अब वो प्राइम मिनिस्टर को भी जेब नहीं देता था कि वो चेयरमैन को बुला कर कहे कि भाई आप डटे रहे और हम आपके साथ हैं। अच्छा। तो क्या इनके वोट ही नहीं है, कहाँ से लोग आएंगे? तो समझ से बाहर है। और मेरा ख्याल है कि अददी अक्सरियत से तो अपोजिशन जीती हुई है। ठीक है फैसल साहब, क्या मामला है? आप लोग तो जाहिर सी बात है आपकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है सेनेट में, तो अब क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? जो करीम ख्वाजा साहब कह रहे हैं ठीक बात है ये? देखिए, इलेक्शन की अददी जो वोट्स की अगर बात की जाए, सेनेटर्स की बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी और PMLN के पास 46 वोट्स बनते हैं, जबकि कुल सेनेटर्स 104। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास या किसी भी जमात के पास इस तरह की अक्सरियत है कि वो जो चाहे हो जाएगा। अल्टीमेटली जो है जिन्होंने मोशन मूव की है उनको भी जो है मजीद वोट्स के लिए ज़रूरत है। और डेफिनेटली सादिक संजरानी साहब इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, तो वो भी अपनी कोशिश जो है, उनका हक बनता है कि वो अपनी कोशिश जो है करें। इलेक्शन तो होता ही इसी चीज का नाम है कि जब किसी के खिलाफ मोशन मूव हो जाए नो कॉन्फिडेंस की, तो उसके बाद अगर उसका वो काम नहीं करना है कि चाहिए उसको तो एफर्ट डिप्टी चेयरमैन करे। सेनेट के लिए आप लोग क्यों सरगर्म हो गए कि आप लोग उनके खिलाफ एतमाद की तहरीक लाएंगे? तो ये तो नेचुरल सी बात है। देखिए, नेचुरल सी बात है। चेयरमैन सेनेट जो और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं, ये PTI और पीपल्स पार्टी के बाहमी इश्तराक के साथ, तो अब नहीं है ना बाहमी इश्तराक, बने थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज भी वहीं खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज भी वहीं खड़ी है। पीपल्स पार्टी अब नहीं चाहती, साहब को छोड़ा है तो पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है। और अब जो
पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है। देखें, हम तो आज भी उस पे स्टैंड कर रहे हैं, हम तो उनके सादिक साहब के साथ खड़े हैं। और अब छोड़ा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है और मोशन मूव की है PMLN और पीपल्स पार्टी ने, या मुत्तहिदा अपोजिशन का नाम दे दिया जाए, उन्होंने की है। तो मैं समझता हूं कि ये इनकी मोशन जो है वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगी। और बहुत सारे सेनेटर्स ऐसे हैं, इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, जो कि सादिक साहब की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। जिस तरह के MQM की आपने बात की, इसी तरह और भी सेनेटर्स जो है वो सादिक सदरानी साहब के साथ राब्ते में भी हैं और वक्त आने पे उनके साथ खड़े होंगे। मैं समझता हूं कि ये जो मोशन है, ये यकीनन जो है किसी सूरत में भी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली नहीं। क्या ऑपोजिशन के भी कुछ सेनेटर्स आपसे राब्ते में? यकीनन राब्ते में। मैंने उसकी पहले भी आपको मिसाल दी, जिस तरह के 15 के करीब MPs जो है, PMLN के MPs जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाके मिले हैं। इसी तरह बजट के इलेक्शन में अगर देखा जाए, बजट के इलेक्शन की बात की जाए तो PMLN के MNAs जो हैं वो बजट सेशन में नहीं थे। इसी तरह MPs भी बजट सेशन में नहीं थे। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इनकी अपनी जमात में भी कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे मैं नहीं समझता कि ये अपने सेनेटर्स को इकट्ठा कर पाएंगे। अच्छा। और यकीनन जो है ये मोशन जो है ये किसी सूरत कामयाब होने की तरफ नहीं जाएगी। राना साहब बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं मुझे तो फैसल अयाज साहब, क्या मामला है ये? समिया, बिल्कुल वो तरीन साहब का हेलीकॉप्टर जब घूमता है, अदालत फारग करती है और वो आईने पाकिस्तान की वायलेशन करते हुए कैबिनेट मीटिंग के इजलास में बैठता है। जब ये म्यार होगा हुक्मरानों का और कौम बेबसी में देख रहे हैं, आप क्या तो कैसे दावा किया जा रहा है कि हम हाउस ट्रेडिंग करेंगे, हम अपोजिशन के मेंबर्स को खरीदेंगे, अच्छा, प्रेशर दिलवाएंगे इंतजामिया से, नैब से, FIA से। ये है नया पाकिस्तान। लेकिन आप समिया साहबा लिख लें, अच्छा, मुस्लिम लीग नून के 30 सेनेटर हैं, 30 और जो 31 डार साहब था उनका ओथ नहीं है लगा, 30 और 21 हैं प्योर पार्टी के। कितने हो गए? 51। फिर फजलुर रहमान साहब के 4, ANP हमारे 67 हैं। आप देखें कि फाटा के 2 MNs के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते, लेकिन उनके सेनेटर्स को कैसे गले के साथ लगा रहे हैं। यह है नया पाकिस्तान और लोगों के जमीरों को खरीदने का नया बाजार सरगर्म। फैसल साहब ये क्या हो रहा है? ये हॉर्स ट्रेडिंग की बातें की जा रही हैं। नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रही है आप पर। मुत्तहदा अपोजिशन का सेनेटर बनेगा, मुत्तहदा अपोजिशन का सेनेटर बनेगा और हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं करने देंगे। और जो लोग मैं समझता हूं कि जिनका दिल करता है बेज़मीरी की तरफ जाना, वो बिल्कुल टिकट पर जो सेनेटर मुंतखब हुए थे वो रिजाइन करें, वो PTI की तरफ चले जाए। मोस्ट वेलकम, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा जी फैसल साहब, हॉर्स ट्रेडिंग करने लगे हैं आप लोग? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के जो राना साहब बात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं, बात यह है कि जब मैं उसकी थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ। पंजाब और जो सिंध है वहाँ पे सेनेटर्स की जो सूरत हाल है उसको आप किसी सूरत भी बलोचिस्तान और कंपेयर नहीं कर सकते KPK के साथ और फाटा के सेनेटर्स के साथ। उनकी अपनी सोच है और उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और सिंध और बलोचिस्तान में सेनेटर्स जो है ये बात दुरुस्त है और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि सिंध और मेरी अगर बात कंप्लीट प्लीज मेरी सिंध और KPK, सिंध और पंजाब में ये बात दुरुस्त है और मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूं कि जो पार्टीज हैं वो जिसको डिक्लेयर करती हैं या जिसको टिकट देती हैं या अपना कैंडिडेट बनाती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो सेनेटर्स जो है कामयाब, वही कामयाब होता है और पिछले माजी में यही प्रैक्टिस रही है। लेकिन अगर आप KPK और बलोचिस्तान की और फाटा की बात करें तो वहां पे इंडिपेंडेंट सेनेटर्स मौजूद हैं जो अपनी राय रखते हैं और मैं समझता हूं कि उन्हीं की बुनियाद पे जो है इनके पास वो मतलूबा जो तादाद है वो मिचोड़ नहीं हो सकेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं, बात जमीर की है कि गवर्नमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट देगी
के फ्रेंडली एनवायरनमेंट के मुताबिक जिसको वोट देने का दिल करता है वो वोट दे और रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। ऐसी कतन कोई बात नहीं कि किसी का कोई सौदा खरीदा जा रहा है, बल्कि ये इससे परेशान है, खैफ है और इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं। चलें पॉइंट अगेन। करीम ख्वाजा साहब, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? पहली बात तो मुझे पता नहीं कि ये कौन सा आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सेनेटर हैं या MNA हैं, कौन किसकी? राना शाह साहब की बात कर रहे हैं या फैसल अयाज साहब की बात कर रहे हैं? इस वक्त हम हाँ ये कैसे यहाँ फैसल अयाज साहब को नहीं जानते हैं? MP हैं जनाब, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो। मुलाकात नहीं है आपकी? ठीक है नहीं है मुलाकात, हर एक से तो मुलाकात नहीं होती है ना। सही है, कोई बात नहीं। तो अब मसला ये है कि जो 67 सेनेटर्स हैं टोटल, जो कि अपोजिशन के साथ है। अपोजिशन में पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, बलोच नेशनलिस्ट पार्टी है और दीगर जो है पार्टीज़ हैं, जो जमात उलमा इस्लाम भी है। ठीक है, ये पार्टीज़ जो हैं इनके मिलाकर 66 से 67 सेनेटर्स होते हैं और ये हमारे साथ इंटैक्ट हैं। जब ये बातें करते हैं, इनको पता नहीं है सेनेट का, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं जनाब, टोटल जो है 50 सेनेटर्स ने साइन करके दिया है मोशन के लिए। और दूसरी बात है कि टोटल 67 सेनेटर हैं जो कि अपोजिशन के साथ हैं। तो अगर इनका इतना है तो घबराते क्यों है? ये खुद जो है मैनिपुलेट करते हैं या इनके खुद है कि किसी पर केसेस करें या हॉर्स ट्रेडिंग करें। वैसे अददी अक्सर से तो ये हार चुके हैं। अब ये जो है समझ रहे हैं कि जिस तरह ये जो इलेक्शन हुए थे 2018 उसमें मैनिपुलेट करके फरिश्तों ने इनको जिताया, इस तरह कोई बात हो तो दूसरी बात है, वरना ये हार चुके हैं ये इलेक्शन। और अगर फेयर इलेक्शन होते हैं और वक्त पर होते हैं तो ये इनके नंबर गेम्स ही नहीं है। फाटा के कितने हैं? 6-7 सेनेटर्स हैं, वो सब इनके साथ तो नहीं है, 2-3 हमारे साथ भी हैं। अच्छा। इसी तरह जो है जो बलूचिस्तान में जो है जमात उलमा इस्लाम है, बिजन जो की पार्टी है, ये हमारे साथ हैं। सर, चेयरमैन सेनेट तब्दील करने से फायदा किसका होगा? वो हम समझते हैं कि उसमें रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। अच्छा। और उसको हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं। इंसान फैसले कभी गलत करता है, कभी तो सही करता है, पर असल मसला है कि उन ताकतवर लोगों को नहीं मेरी बात सुने, सारी बात सुने। हम उस ताकतवर कुव्वतों को फैसला बताना चाहते हैं कि आप ताकतवर नहीं है, आवाम ताकतवर है, असेंबलीज ताकतवर है, ये मैसेज है उनको। ये यहाँ पर तो आवाम की वोटों का सवाल ही नहीं है। चले फिर भी पॉइंट टेकन सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। करीम ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राना शाह साहब आपका भी शुक्रिया, फैसल का भी शुक्रिया। यही सवाल है और यही सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ के जा रही हूँ कि ज़रा सोचिए कि वोट तो आप देते हैं इलेक्शन में, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का नाम आता है, इसमें आपके वोट की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? ज़रा सोचिएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।